हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। तो बच्चों हम ऑलरेडी दो चैप्टर कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में भी रिपीट होगा चैप्टर आपका। और मैंने एक्चुअली इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी कल, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इस वजह से मैं उसी वीडियो के ऊपर ऑडियो सुपर इम्पोज कर रहा हूं, मैं दोबारा से क्वेश्चन नहीं लिख रहा। तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, जस्ट अब मैं आपको उनको समझा दूंगा और इस तरह से इस वीडियो को पूरा कर लेंगे, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और मुझे जेई मेन के लिए भी वीडियोस बनानी होती हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसमें दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं आपके। ये एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं कुछ, जिसमें आपको लर्न करना है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ये नाम है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दो, तो इसलिए मैंने पहले ऊपर लिख दिए हैं। अब हम टू डायमेंशनल प्लेन में पॉइंट्स प्लॉट करना मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आप 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं। देखो बच्चों, जैसे आपका 2 3 पॉइंट होगा। अच्छा, पहले आपको पता है कि ये एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। ये जो राइट पोर्शन होता है पॉजिटिव होता है एक्स का, और जो लेफ्ट होता है वो नेगेटिव होता है। अपर पोर्शन वाई का पॉजिटिव होता है और लोअर पोर्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ और वाई डैश, तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पर आपको पता है ये 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3। तो देखो बच्चों, जैसे आपको 2 3 पॉइंट प्लॉट करना हो तो आप कैसे प्लॉट करते थे? आप एक्स एक्सिस में 2 डिस्टेंस ट्रेवल करते थे टुवर्ड्स राइट, क्योंकि प्लस का 2 है, और वाई एक्सिस में अबाउ 3 का डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, और उसके सामने जो एक्स की वैल्यू 2 होती है उस पर जो पॉइंट आ जाता है वो 2 3 पॉइंट आ जाता है। तो ये 2 3 पॉइंट इस तरह से होता है। अब अगर आप देखेंगे कि इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट होता है, और एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? 2। तो इसीलिए इसका एब्सिसा हो गया 2 और ऑर्डिनेट हो गया 3। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी याद रखते हैं कि जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा होता है, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हमने पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, और एक हमने पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हालांकि इस बार के सिलेबस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कट चुका है, बट बच्चों 11th में वही चीजें आपको आगे कंटिन्यूएशन में होंगी, तो आप इसको यहाँ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या लिखते हो? 1 0। इसको क्या लिखते हो? 2 0। इसको क्या लिखते हो? 3 0। इसको क्या लिखते हो? 4 0। तो एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ये कंसेप्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का उसे एब्सिसा बोलते हैं, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि मैं हर चीज का प्रूफ बताता हूं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, हमें 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैंने इसका डायग्राम, क्योंकि आज तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये कल वीडियो में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से अब दोबारा वीडियो बनाने में बहुत देर लग जाती है। तो मैं इसी में समझा रहा हूँ आपको। ये पॉइंट P है x1 y1, ये पॉइंट Q है x2 y2। तो बच्चों इस x1 y1 का क्या मीनिंग होता है कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस x1 है, और O से लेकर B तक का डिस्टेंस x2 है। सिमिलरली A से P तक का डिस्टेंस y1 है, और B से Q तक का डिस्टेंस y2 है। तो आपको ये PQ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये ट्राइंगल PQR आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी याद रखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो खैर आपका हाइपोटेन्यूज है पी क्यू, हमें कैलकुलेट करना है, दिस मस्ट बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर की वैल्यू ध्यान से देखो OB माइनस OA होगी, और OB कितना था x2 और OA कितना x1, तो PR की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। सिमिलरली QR की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर, अब देखो बच्चों पी आर की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 और क्यू आर की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्योंकि आपने पी क्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखो बच्चों ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो भी आपको पॉइंट गिवन होगा उसमें अगर ये वाला कोऑर्डिनेट आप x1 ले रहे हो तो उसके साथ y1 होगा, x2 नहीं होगा, जो कि स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। और जो कोऑर्डिनेट x2 ले रहे हो उसके साथ जो कोऑर्डिनेट होगा वो y2 होगा। तो अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जब भी डिस्टेंस निकालने लगते हैं पहले लिखते हैं x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है। इस हैबिट पे मत जाओ, अदरवाइज आपका पेपर ही छूट जाएगा। आप ओरली करने की कोशिश करो, फॉर्मूला आपको पता है क्या करना है आपने, जो एब्सिसा का डिफरेंस है, देखो x1 x2 क्या है एब्सिसास है, जो एब्सिसास का डिफरेंस है उसका स्क्वायर और प्लस जो ऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसका स्क्वायर, और उनको ऐड करके उसका अंडर रूट निकालना है, सीधा सा कंसेप्ट है। तो हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के। तो देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,2 एंड 7,5। सेकंड पार्ट है a,0, 0, b, और थर्ड पार्ट है -3, -2 एंड -6, -7। तो देखो बच्चों मैंने आपको पहले कह दिया है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप सीधा अगर आप इस पॉइंट को a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम कर लें, अगर आपको AB डिस्टेंस निकालना है तो आप एब्सिसास का डिफरेंस निकाल लीजिए और ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल लीजिए और उनका स्क्वायर कर लीजिए। तो देखो बच्चों एब्सिसा का डिफरेंस आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3 - 7, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 - 3, वो आपके ऊपर है, क्योंकि बाद में होल स्क्वायर होना है वो पॉजिटिव ही हो जाएगा हमेशा। तो अगर हम एब्सिसास का डिफरेंस देखेंगे, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2 लिया है, तो 7 - 3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का रूट आ गया 5। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट a,0, 0, b, तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। आप इसे अपने माइंड में कैलकुलेट करो, वहां पे x1 y1 x2 y2 मत लिखो, उससे काफी देर लग जाती है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो a - 0 का होल स्क्वायर, मैंने इसको x2 y2 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले बताया, आप सिर्फ एब्सिसास का डिफरेंस ले लीजिए। तो a - 0 का स्क्वायर और ऑर्डिनेट का हो जाएगा 0 - b, तो 0 - b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड पार्ट है -3, -2 एंड -6, -7। तो देखो बच्चों यहां पर भी हम वही करेंगे, अगर आप एब्सिसास का डिफरेंस लेंगे तो ये -6 -3 यानी +3, यानी -6 + 3, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो -6 + 3 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर हो गया 9। सिमिलरली आप यहाँ पे आएंगे -7 -2 यानी +2, तो -7 + 2 यानी -5, और -5 का स्क्वायर 25, 25 + 9 34, तो √34 आ गया आपका आंसर। अब हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ऐसा क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क में आएगा, अगर आएगा तो अब हम थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो बच्चों अब ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x,2 एंड 3,4 बी 8। अब आपको यहाँ पर इन दो, अभी तक आप क्या करते थे, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। अब आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दे दिया, कितना दिया डिस्टेंस 8, तो मैं इस बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और उसको 8 के इक्वल रख दूंगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा दैट इज x - 3 का होल स्क्वायर, और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स यानी 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर हो गया आपका +4, तो ये आ जाएगा x माइनस
ये देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया इक्वल्स टू 8। अब आप इसको 9 प्लस 4 13 कर लीजिए और इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ से रूट रिमूव करना है, क्योंकि एक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको स्क्वायरिंग करनी होगी। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 51 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी इसकी, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो कि मैंने क्वाड्रेटिक में आपको समझा दिया है सारा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है बच्चों, माइनस 6, तो 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 36 और माइनस 4 सी करोगे, सी माइनस का है इसलिए बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये 204 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 240 हो जाएगा और इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 4√15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 2√5। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 2√5। दिस मीन्स एक आंसर आ गया आपका 3 प्लस 2√5 और अगला आंसर आ गया 3 माइनस 2√5। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है इससे, बट आगे मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज तो मुझे दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। बच्चों इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है, सेम डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस। तो ये कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, यानी जो वाई एक्सिस का पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट लेना हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए हमने पॉइंट ले लिया 0 के। अब ये वाला जो 0 के पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स किससे, 4-3 और 5-2 से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। देखो बच्चों, जैसे ये P पॉइंट है आपका, ये है 0, K और ये एक पॉइंट A और B, जिसमें A पॉइंट हो गया आपका 4-3 और B पॉइंट हो गया आपका 5-2। तो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। दिस मीन्स अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA इक्वल्स PB। ठीक है बच्चों, PA इक्वल्स PB हो गया आपका। तो यहां पर PA इक्वल्स PB कर दिया हमने, आप देख सकते हो ये। तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों PA निकालेंगे तो 0-4, या 4-0 कर लो, वो आपके ऊपर होता है, 4-0 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 - K का स्क्वायर और इक्वल्स जब आप PB निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5-0 का स्क्वायर दैट इज 25 और K-2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लगाए, A प्लस बी होल स्क्वायर लगाए या A-B होल स्क्वायर लगाए। तो बच्चों जब दोनों माइनस के होते हैं तो वहां पे A प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगता है, तो मैं इसको K+3 होल स्क्वायर से ही ओपन करूंगा, सॉरी। तो देखिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6K। मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लिया है ताकि रूट कैंसिल हो जाए। यहाँ पे 25 और यहाँ K स्क्वायर प्लस 4 - 4K। तो बच्चों K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 प्लस 9 25 हो गया प्लस 6K। यहाँ पर 25 प्लस 4 - 4K, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया प्लस 6K इक्वल 4 - 4K। तो अब आप K की टर्म से एक साइड कर लो, 4K को इधर ले आए तो 6K प्लस 4K 10K हो गया और इक्वल टू 4। तो K की वैल्यू आ गई 2/5। तो K की वैल्यू 2/5 आ गई। दिस मीन्स पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट आपने क्या लिया था, पॉइंट आपने लिया था 0 के और K की वैल्यू 2/5 आ गई। दिस मीन्स आंसर आ जाएगा 0, 2/5। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी उसी से मैच करता है जैसे पहले कराया है। मे भी कल रिकॉर्डिंग के समय पहले ये हुआ होगा, वो बाद में हुआ होगा, क्योंकि इसमें डायग्राम सामने बनी हुई है। तो देखिए ये भी ऐसे ही है, बट इसमें डिफरेंस है कि इसमें पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया h,0। अब ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ डायग्राम बनी हुई है, यहाँ मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पॉइंट बी ले लिया और ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। दिस मीन्स PA इक्वल्स PB। उसी कंसेप्ट पे तो हम PA इक्वल्स PB कर रहे हैं। तो बच्चों PA निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो, ये आपका P पॉइंट था h,0 और PA यानी ये डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, h -2 यानी h+2, तो h+2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 यानी 81, क्योंकि होल स्क्वायर करोगे उसका भी, तो h+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स। अब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ x1 y1 के चक्करों में मत पड़ना, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ये हैबिट। तो हो जाएगा h-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो अब
दोनों तरफ स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया तो ये आपके पास आ गया h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो देखो बच्चों ये 4h इधर आ गया, 4h प्लस 4h 8h, ये 81 वहां चला गया तो 25 माइनस 81, और 25 माइनस 81 कितना होता है माइनस 56, यानी 8h इक्वल्स टू माइनस 56, तो h की वैल्यू आ गई -7। इसका मतलब पॉइंट हो जाएगा -7,0। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट 5 1 एंड -1 5 आर इक्वल शो। आपको ये शो करना है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखिए इसमें भी इसी तरह से है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही है पी ए इक्वल्स पी बी, तो पी ए कैलकुलेट करते हैं, यानी पी और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स, जब पी बी आप कैलकुलेट करोगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, स्क्वायरिंग कर लिया हमने, इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो बच्चों इसको हमने x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल हो सकता है कर दिया, सिर्फ ये टर्म बच गई माइनस 10x, ये 2x यहाँ से आ गया तो माइनस 12x हो जाएगा, ये 2y उधर चला जाएगा तो माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स 2y। तो आ गया समझ, 3x इक्वल्स 2y, ये रिलेशन आ गया, यही आपको प्रूव भी करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो कंसेप्ट और बताना चाहूंगा जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। तो अगर आपको किसी भी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो वहां पे आपको प्रूव करना होगा कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना होगा यहाँ पर। और थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपको 3 वर्टिसेस दे दिए जाएं और वो कह दे कि आप इसे आइसोसेलेस प्रूव करो, तो आपको वहां पर कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। मान लो वो कह देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करो, वहां पे आपको तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। तो तीनों साइड्स कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे। मान लीजिए वो आपको 4 वर्टिसेस दे देता है और कहता है प्रूव करो ये स्क्वायर है, तो उस केस में आपको चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी होंगी और साथ में डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल प्रूव करनी होगी, क्योंकि अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी तो फिर वो रोम्बस हो जाएगा। 4 साइड्स इक्वल हो जाएंगी बट डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से अगर वो आपको 4 वर्टिसेस रेक्टेंगल प्रूव करने को कहता है तो आपको अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी होगी और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी होगी। वो अभी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर समझा दूंगा। अब ये वाला क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि प्रूव करना है कि आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ठीक है, हम देखो हमें नहीं पता इसमें कौन सी साइड सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, या कहां पे 90 डिग्री बन रहा है। मेरे को तो क्वेश्चन देख के पता लग जाता है, बट नॉर्मली स्टूडेंट को नहीं लगेगा पता। कोई बात नहीं, आप सिर्फ लेंथ कैलकुलेट कीजिए, आपका ध्यान लेंथ कैलकुलेट करने में होना चाहिए। हमने ए बी की लेंथ कैलकुलेट करी, कैसे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस माइनस प्लस यानी 6 प्लस 4। तो देखो बच्चों 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 प्लस 4 10, 10 का स्क्वायर 100। ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 125। हम ए बी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अगर एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करनी है तो आप साइड्स का स्क्वायर निकाल लीजिए सीधा। साइड्स विदाउट स्क्वायर मत कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि उससे आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने में कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसमें देखिए अंडर रूट नहीं निकल रहा है 125 का, कंप्लीट अंडर रूट नहीं निकलता है, तो उस केस में आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए आप अपना एक रूल बना लीजिए कि आपको उसका स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है हमेशा। तो ए बी स्क्वायर 125, सिमिलरली आप बी सी स्क्वायर निकालिए। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बच्चों 2 प्लस 6 8, 8 का स्क्वायर 64 और 6 माइनस 10 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 64 प्लस 16 यानी 80। मैं इसका अंडर रूट, मैं बीसी कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, मैं उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब एसी स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए इसी तरह से। तो 9 प्लस 196 यानी 205। तो देखो बच्चों सबसे बड़ी साइड ये है, अब आप उसका स्क्वायर ये है, तो आपको देखना है कि ये बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम इक्वल है या नहीं। तो ये इक्वल है, क्योंकि बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का जो सम है वो 125 और 80 है। तो आगे बच्चों समझ, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई, इसी वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट 0, -1, 2, 1, 0, 3 एंड -2, 1 आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। आपने स्क्वायर के वर्टिसेस प्रूव करने हैं। मैंने आपको भी बताया था कि स्क्वायर के वर्टिसेस कैसे प्रूव करते हैं। आप इसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल प्रूव करेंगे और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल प्रूव करेंगे, क्योंकि जस्ट चारों साइड की लेंथ इक्वल प्रूव करने से ये स्क्वायर नहीं प्रूव होगा, क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ रोम्बस की भी इक्वल होती है। तो देखो बच्चों, पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप ए बी निकालिए। देखिए 0 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 0 - 2 क्या हो गया, -2 - 2 का स्क्वायर 4, और -1 - 1 -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। तो बच्चों, आज भी सुबह से पढ़ा पढ़ा के थोड़ा गले में दर्द हो गया है। आप इसको देख लीजिए, BC कैलकुलेट कर लीजिए, वो भी इसी तरह से 4 + 4 आ जाएगा, CD भी 4 + 4 आ जाएगा, और AD भी 4 + 4, यानी ये चारों की लेंथ √8 आ गई। तो इसका मतलब ये रोम्बस तो प्रूव हो गया। अब मुझे इसको प्रूव करना है स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे, आप डायगोनल्स की लेंथ निकालिए। देखो बच्चों, AC निकालते हैं, क्या होगा, 0 - 0 तो 0 ही हो जाएगा, और -1 - 3 -4, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 का √4। सिमिलरली आप BD निकालिए, तो ये आ जाएगा -2 - 2 -4 का स्क्वायर 16, और 1 - 1 0, तो यहाँ पर भी 16 आ गया, 16 का रूट हो गया 4। तो देखिए चारों साइड्स की लेंथ भी इक्वल आ गई और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ गई। अब यहाँ ये मत कंफ्यूज हो जाना कि डायगोनल की लेंथ भी स्क्वायर की साइड की लेंथ के इक्वल होती है। डायगोनल तो बड़ा होगा साइड से, तो इसीलिए दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, लेकिन वो साइड्स के इक्वल नहीं होंगे। अब 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 5, 4 एंड XY आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। क्वेश्चन ये थोड़ा सा उल्टा है अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं। अभी तक तुम्हें ये 2 पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंट दिए हैं। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें PXY पॉइंट बाकी 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट दिया था। इस बार जो ये 2 पॉइंट है, जिसमें एक पॉइंट XY है और एक पॉइंट 5, 4 है, वो 4, 5 से इक्विडिस्टेंट है। तो देखो, मैंने यहाँ डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। हमने P पॉइंट ले लिया 5, 4, और A पॉइंट ले लिया XY, और B पॉइंट ले लिया 4, 5। आपका इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 4, 5, तो ये, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया था। इसका मतलब कल ये क्वेश्चन मैंने गलत प्रूव कर दिया था। गलत क्या, मेरा प्रूव तो नीचे वही आया था उसके अकॉर्डिंग, बट वो आंसर से मैच नहीं कर रहा था। इसी बहाने अब ये ठीक कर लिया मैंने। ये कह रहे हैं द पॉइंट 5, 4 एंड XY। ये पॉइंट है बच्चों 5, 4, और ये पॉइंट है XY। ये 4, 5 से इक्विडिस्टेंट पर है दोनों पॉइंट। तो इसका मतलब PA इक्वल्स PB। तो PA वो क्या हो जाएगा, x - 4 का स्क्वायर, कल यहाँ 5 लिखा गया था। तो देखिए x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, और जब आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये 8x हो जाएगा, कल यहाँ 10x लिखा गया था, और यहाँ पे ये -10y हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो x² + 25 - 8x + y² + 16 - 10y इक्वल्स √2। स्क्वायरिंग करके रूट हट गया आपका, तो ये हो गया x² + y² - 8x - 10y, 2 यहाँ ले आए, तो 41 - 2 30 इक्वल्स 0। तो ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको करा देता हूँ, और कल हम सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और है बस, लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है। ये वाला पॉइंट आपको 7, 1 गिवन है, और ये वाला पॉइंट आपको 3, 5 गिवन है, और ये XY। तो सिमिलरली PA इक्वल्स PB। तो हम PA कैलकुलेट करते हैं, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। एक्चुअली स्टूडेंट कई बार हमसे पूछते हैं कि इसको 7 - x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी हैबिट है कि x को मैं पॉजिटिव ही रखता हूँ। तो हो जाएगा x²। अब यहाँ स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो हो जाएगा x² + 49 - 14x + y² + 1 - 2y इक्वल्स x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, तो x² + 9 - 6x + y² + 25 - 10y। तो ये हो जाएगा आपका x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, ये -14x हो गया। अब आपसे यहाँ 6x ले आइए इधर, तो ये -14 + 6 -8 हो गया। ये -2y है, -10y ले आइए, 10y - 2y 8y। अब ये हो गया आपका 49 + 1 50,
ये 9 + 25 34, 34 इधर ले आए, 50 - 34 ये हो गया 16। अब आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो -x + y + 2 = 0। अब आप इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - y - 2 = 0। तो ये आंसर आ गया बच्चों आपका। ये रिलेशन आ गया जो आपसे पूछा गया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो अब हम इस क्लास को यही वाइंड अप कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, 11th में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं आपको। तो हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।